नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमान बहन भाइयों को खैर व आफ़ियत से रखे और उनकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए, आमीन। तो आज एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन बहन भाइयों के लिए है, उन मायूस बहन भाइयों के लिए है जिनका कारोबार बंद हो गया है और वो अपने कारोबार के बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है कि कारोबार पे इतना पैसा तो लगाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बजाय कारोबार अरूज पे जाने के कारोबार सिरे से ही बंद हो गया है। चलता चलता कारोबार बंद हो गया है। तो इसकी वाज़ेह तौर पर ये निशानी होती है कि आप किसी हासिदीन की हसद का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका चलता हुआ कारोबार दिन ब दिन डाउन हो गया है और वो सिरे से ही ख़त्म होने पे आ गया है। तो कोशिश किया करें कि आप हासिदीन के हसद से बचने की, आप वज़ाइफ वगैरह के ज़रिए इन मामलात को ठीक रख सकते हैं। अगर आप वजीफ़ा करें रोज़ाना का और अपने आप को अल्लाह के हुजूर सुपुर्द कर दें ज़िक्र के ज़रिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारी मुसीबतों से, ऐसी हासिदीन की हसद भरी नज़रों से अल्लाह आपको बचा सकते हैं। तो क्या है कि वो हजरात जिनका कारोबार सिरे से बंद हो गया है, या वो लोग जो घर में रिस्क की किल्लत की वजह से परेशान है, यानी उनके घर में एक बंदिश की कैफियत हो गई है कि रिस्क का कोई वसीला बनता ही नहीं है, या घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, यानी जादू के असरात है। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, फितने फसाद रहते हैं, आपस में नाइत्तफाकी रहती है, रिश्तों के दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, या आपके बच्चे और बच्चियों के रिश्ते नहीं होते। आप काफ़ी कोशिश भी कर लें, लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता है तो उससे इनकार हो जाता है। तो इसको भी कहते हैं दूसरे अल्फाज में कि आपके घर पर बंदिश है। यानी अगर आपके रिश्ते नहीं होते या आपके घर में हर वक्त अखराजात पूरे नहीं होते, नाइत्तफाकी रहती है, बेबरकती रहती है, तो ये भी एक बंदिश की कैफियत होती है। तो क्या है कि आपके बच्चे आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी काफ़ी उम्रों के हो जाते हैं, लेकिन उन पर ऐसी बंदिश हो जाती है कि वो उनके रिश्ते आते ही नहीं है, या अगर आ भी जाए तो वो रिश्ता नहीं होता। तो इसी तरह अगर वो हमारे बहन भाई जो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन वहाँ से मायूस लौट आते हैं, ये भी एक जादू की अक़साम में से है, यानी बंदिश की अक़साम में से है कि वो कहीं भी नौकरी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ से खाली हाथ वापस आते हैं, वहाँ से कोई उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसी तरह अगर आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं, यानी कोई भी काम शुरू करने का सोचते हैं, तो जो पैसा होता है वो कहीं नुकसान हो जाता है, वहाँ पे लग जाता है, या आप कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें खसारा हो जाता है, या वो सिरे से ख़त्म हो जाता है, या ऐसी कोई हसद की नज़र खा जाती है कि वो चलता ही नहीं है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग इस तरह बंदिश का शिकार हो जाते हैं कि वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डेट ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह ये भी कैफियत होती है बंदिश की कि आप दिन ब दिन बीमार रहना शुरू हो जाए, तो ये भी कैफियत होती है असरात की, यानी जादू के असरात की ये कैफियत होती है। जो मुसलसल इंसान के रस्तों में अगर रुकावट आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपके इन रस्तों में बंदिश है और आप किसी तरीके इसका हल निकालें, यानी कुरान और हदीस के मुताबिक कोई ऐसा अमल करें जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस रुकावट को ख़त्म कर दे। और ये जो रुकावट होती है बाज़ औक़ात हासिदीन के हसद की नज़र हो जाता है, यानी नज़र बद का हम शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हर काम में रुकावट पैदा हो जाती है।
तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी ये उन मायूस बहन भाइयों के लिए है जो हर चीज़ से मायूस है। तो कोशिश क्या करें, अगर आप वैसे भी आम रूटीन में इन वज़ाइफ को किया करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हासिदीन की हसद से बचाए। हासिदीन की जो हसद की नज़र होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे आपको बचाए। कोशिश किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अगर इतना मालो दौलत दे रखा है, इतनी आसाइशें दे रखी हैं, तो आप क्या है कि लोग उसको दे के हसद ना करें। तो आप अपने ऊपर ज़िक्र के ज़रिए इस चीज़ को जो है ना बचने की कोशिश किया करें। ज़िक्र के ज़रिए यानी आमाल के ज़रिए अपने आप को महफूज रखा करें। तो क्या है कि आज का जो वजीफ़ा है वो उन बहन भाइयों के लिए है जो बंदिश की वजह से परेशान है। तो ये वजीफ़ा हर उस बंदिश के लिए है, यानी अगर रिस्क की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, रिश्तों की बंदिश है, घर में बेसकूनी है, बेआरामी है, आप नौकरी की तलाश में निकलते हैं आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलती, तो आप ये वजीफ़ा शोबान के महीने में भी कर सकते हैं और शोबान के बाद भी कर सकते हैं। इसकी कोई कैद नहीं है, इसकी आपको आम इजाज़त है। तो क्या है कि वजीफ़ा आपने हमेशा की तरह मैंने आपको बताया है कि आपने वज़ाइफ की कुछ शराइत होती हैं। शराइत ये है कि आपने तन्हाई में करना है और दौराने वजीफ़ा आपने बोलना नहीं है। तो ये वजीफ़ा आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठ कर करना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद आपने एक मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है। एक मरतबा आपने सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है। उसके बाद आपने 4 कुल 11 मरतबा पढ़ने हैं, यानी सूरतुन नास। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कुछ लोग इतने सादे होते हैं, इतने सिंपल होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता सूरतों के नाम। तो क्या है कि 4 कुल में सूरत नास आती है, सूरत इखलास, सूरतुन नास, सूरतुल फलक, सूरत इखलास और सूरत काफिरून। ये 4 कुल हो गए। इन 4 कुलों को आपने 11 मरतबा पढ़ना है और फिर आयतुल कुर्सी आपने 11 मरतबा पढ़नी है। तो दोबारा मैं आपको बता दूं कि आपने बंदिश को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो बंदिश किस किस्म की क्यों ना हो, आपने इशा की नमाज अदा करने के बाद तन्हाई में बैठकर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद एक मरतबा सूरत मुज़म्मिल और 11 मरतबा 4 कुल और 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद एक आपने पानी का गिलास रख लेना है या आपने बोतल रखनी है और उस पर आपने ये दम करते जाना है। और फिर आपने ये दम किया हुआ पानी अब खुद भी पीना है, अपने घर के तमाम अफराद जो हैं वो सारे के सारे उनको पानी पिलाना है और आप किसी बड़े बर्तन में डाल दें और ये पानी उसमें मिक्स कर दें और इस दम हुए पानी को आपने घर के चारों अतराफ पे फूकना है, यानी छिड़कना है। छिड़कने के बाद आपने यह अमल 7 दिन तक आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर ये आपकी जितनी भी बंदिश है या रुकावटें हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बंदिश का शिकार थे, जिनका कोई भी काम नहीं होता था, हर काम में रुकावट आ जाती थी, बंदिश आ जाती थी, उनके बच्चों के अच्छे रिश्ते नहीं होते थे, उन्होंने इस अमल को किया और अल्लाह का शुक्र है उनके घरों में खुशहाली आना शुरू हो गई, हर चीज़ की बंदिश ख़त्म हो गई। तो वो हमारे बहन भाई जो बंदिश की वजह से परेशान है, बंदिश चाहे किस किस्म की क्यों ना हो, तो आप ये अमल करें। यकीन माने कि इस अमल की बरकत से आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ पैदा हो जाएंगी। तो जो भी कोई अमल होता है कुरान और हदीस के मुताबिक, उसको सच्चे दिल के साथ किया करें। आप यकीन जाने कि जो चीज़ दिल की गहराइयों के साथ की जाती है वो हर हाल में असरअंदाज होती है। तो जो अमल मैंने आपको जैसे बताया है आपने वैसे ही करना है। 7 दिन तक आपने ये अमल करना है और 7 दिन के बाद इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुद बहुत तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो आज का ये वजीफ़ा जो है बंदिश के हवाले से था। तो इंशाअल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।